समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है समाधान कार्यक्रम में एक बार आप सबका पुनः। महाभारत का बहुत सुंदर प्रसंग, जबकि श्री कृष्ण के पास अर्जुन और दुर्योधन दोनों जाते हैं। ये बात कि एक तरफ भगवान रहेंगे और दूसरी तरफ उनकी अक्षौणी सेना रहेगी। प्रथम मांगने की बारी अर्जुन की आती है। दुर्योधन डर जाते हैं कि कहीं अक्षौणी सेना ना मांग ले और हमारी पराजय ना हो जाए। लेकिन अर्जुन बहुत बुद्धिमान थे। उन्हें पता था कि अक्षौणी सेना कुछ नहीं कर सकती यदि भगवान साथ हैं तो, और उन्होंने बुद्धिमानी दिखाते हुए भगवान का साथ मांगा। और इतिहास गवाह है, हम सब जानते हैं, जीत पांडवों की हुई, जीत धर्म की हुई, जीत उनकी हुई जिनके साथ भगवान थे। तो हम भी उस परम पिता की ओर बढ़ रहे हैं ताकि हमारा भी जीवन जीत से परिपूर्ण हो जाए, खुशी से परिपूर्ण हो जाए। और इसीलिए लगातार हम मेडिटेशन की चर्चा कर रहे हैं, योग की चर्चा कर रहे हैं कि कैसे हम उस परम सत्ता के बहुत बहुत नज़दीक पहुंचते जाएं, कैसे उन्हें अपना बना लें ताकि जीवन में कोई समस्या रहे ही ना। तो आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं भ्राता जी के साथ और उनका अभिनंदन करते हैं। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। भ्राता जी, एक बहुत सुंदर बात जो हमें लगातार सिखाई जाती रही है कि जिधर सत्य है, जिधर धर्म है, जिधर परमात्मा है, जीत वहीं है। लेकिन शायद आज इस पक्ष को थोड़ा सा हल्का कर दिया गया है। ये कह दिया गया है कि नहीं, जिधर अधर्म है, जिधर झूठ है, सत्य वही है। और शायद दिखाई भी यही देता है, इसीलिए लोग शायद धर्म से या परमात्मा से विमुख होते जा रहे हैं। बिल्कुल दूसरी मान्यता हो गई कलयुग में तो, जिधर पैसा है, जिधर पावर है, जिधर हथियार बहुत हैं, उधर ही विजय है। लेकिन प्राचीन काल से ही लोगों ने कहा कि बुद्धि के समक्ष हथियारों की कहीं चलती नहीं। बुद्धि से बड़ा हथियार और कोई नहीं होता। बुद्धिमान व्यक्ति एक शस्त्रधारी व्यक्तियों को भी शांत करके समर्पित करा सकता है बिना हथियारों के। एक चाकू भी उसके पास नहीं होगा और वो उसकी बड़े बड़े शस्त्रों को समर्पित करा सकता है। ऐसा किया है, कई डाकुओं ने समर्पित कर दिया, जयप्रकाश नारायण जी के सामने समर्पित किया था। तो वास्तव में आध्यात्म शक्ति, प्रेम की शक्ति, सत्यता की शक्ति, ये बहुत महान है और इनके आगे सभी को झुकना ही पड़ता है। इसलिए ये जो मान्यता है, ये कलयुग से प्रेरित मान्यता है ना, कलयुग के प्रभाव में रंगी हुई मान्यता है। लेकिन इटर्नल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ तो यही है कि जिधर सत्य है, जिधर धर्म है, उधर ही भगवान है और उधर ही विजय है। बिल्कुल भ्राता जी, ये बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है कि हाँ, जहाँ सत्य है, और सत्य भी यही है कि जिधर सत्य है, जहाँ परमात्मा है, वहीं विजय है। लेकिन चूंकि आज कलयुग का परिवेश है तो व्यक्ति अपने आप को बिल्कुल अकेला पाता है और पाता है कि सारे सिस्टम में ही ऐसी नकारात्मकता है, और साथ ही उसे परमात्मा के उस साथ सहयोग की अनुभूति भी नहीं है। तो शायद वो उसी रंग में रंग जाता है। शायद इसीलिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि कैसे उस अनुभूति को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए व्यक्ति, ताकि इस चीज़ पे जीत प्राप्त कर सके। परमात्मा के साथ की अनुभूति होने से सर्वप्रथम तो मनुष्य का मनोबल बहुत बढ़ा रहता है। वो इन बातों को, इन समस्याओं को बहुत सहज भाव से पार करने की शक्ति रख लेता है। बड़ा कॉन्फिडेंस उसके अंदर आ जाता है। संसार में तो ये हो रहा है कि संबंधी होते, मित्र होते, धन होते भी मनुष्य को लगता है कि वो अकेला है जी। तो सत्य तो यही है कि अगर भगवान का साथ मिल जाए तो इन सब चीजों से कहीं ज्यादा गुना मनोबल उसका बढ़ेगा। उसको अकेलेपन की फीलिंग समाप्त हो जाएगी और उसकी विजय भी बहुत होगी। पर बात यही है कि ये साथ कैसे हो। राजयोग का जब हम बहुत अच्छा अभ्यास करते रहते हैं तो हमें उसके साथ की अनुभूति होने लगती है। राजयोग की एक डेफिनेशन ये भी है, भगवान के साथ रहना, ये राजयोग है। मनुष्यों के साथ तो सदा रहते ही आए, लेकिन भगवान के साथ रहना ये राजयोग है। और उसके साथ रहने से, जैसे यहाँ किसी के साथ रहने से उनके संग का रंग लगने लगता है, वैसे ही भगवान के साथ रहने से उनके संग का रंग लग जाता है, उनकी शक्तियों का असर हो जाता है, उनकी शांति का असर हो जाता है और मनुष्य फिर अनेक बातों में सहज विजयी हो जाता है। बिल्कुल। और हम इस बात को, जैसे भ्राता जी शुरुआत हमने की थी, इस बात से भी हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि पांडव थोड़े थे लेकिन विजय उनकी हुई, चूंकि उन्होंने भगवान का साथ लिया। और भले ही दुर्योधन
चूंकि वो असत्य का पक्षधर था और बहुत विशाल सेना थी, फिर भी उसकी पराजय हुई। तो इस बात से भी हमें सीखना चाहिए वास्तव में अपने जीवन में कि हम सत्य का साथ दें, परमात्मा को अपने जीवन में शामिल करें और इससे ये नकारात्मकता से या अधर्म से न डरें। इसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है कि अपने मनोबल को बढ़ा के रखें और साथ ही जूझने की एक जो मानसिकता है उसका भी विकास करें। यही बात है बस है कि देखिए लोग यहाँ पीछे हटते हैं कि भले विजय पांडवों की हुई लेकिन नष्ट तो उनका भी सब कुछ हो गया भाई, खाली तो वो भी हो गए और आखिरी स्थिति तो ये हुई कि वैराग हो गया उन्हें भी और युधिष्ठिर तो राज करना ही नहीं चाहता था, फिर से कह रहा था धृतराष्ट्र को आप ही राजा बने रहो, हम तो वनों में जाते हैं। तो यही मनुष्य अपना निश्चय खो देता है कि सत्य की विजय तो होती है लेकिन बड़ी देर में होती है। भगवान का साथ तो मिलता है लेकिन बड़ा देर में मिलता है, इसलिए भगवान के लिए कहावत हो गई बहुत देर लगती है, अंधेर भले ही ना हो पर देर बहुत लग जाती है, तब तक सब लूट पिट जाता है। परंतु भगवान यही मनुष्य को अग्नि में तपाकर पावरफुल बना देना चाहता है ताकि एक बार की परीक्षाओं को वो पार करके सदा काल के लिए इतना सशक्त हो जाए कि परीक्षाएं उसे परीक्षा लगे ही नहीं। तो ये होता है कि भगवान का साथ होने के बाद भी मनुष्य को परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकेगा कि भगवान का साथ है तो लाइन बिल्कुल क्लियर रहेगी, सुख ही सुख रहेंगे, कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहेगी क्योंकि परीक्षाएं भी होनी होती हैं, निश्चय की परीक्षा होती है और भगवान भी कहीं ना कहीं परीक्षा अवश्य लेता है। लेकिन उसको साथ रखने का जो आनंद है वो इन सब से बहुत बड़ा होगा। एक व्यक्ति भूख सहन कर सकता है, भूखा रहेगा यदि उसे परम आनंद प्राप्त हो रहा हो। एक व्यक्ति दूसरे का अपमान आराम से सहन कर लेगा यदि उसे परमात्म सुख प्राप्त हो रहा हो। इसलिए हमें बहुत ध्यान देना चाहिए उसके साथ के सुख का अनुभव करने का। जी भ्राता जी, मैं ये विशेष जानना चाहता था, कई लोग जब हम मेडिटेशन की बात करते हैं तो वो केवल बैठ करके करने की बात सोचते हैं, तो क्या केवल हमें बैठ के करना है या चलते फिरते भी करना है? इस पे थोड़ा स्पष्टीकरण। देखिए मेडिटेशन की अगर बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर ली जाए, इसके संपूर्ण ज्ञान को बहुत अच्छी तरह जान लिया जाए तो फिर गीता के उस महावाक्य को हम साकार कर लेंगे जो 3 अध्याय में है, अर्जुन बुद्धि मेरे स्वरूप पर स्थिर रखते हुए तू कर्म कर। ये कर्म योग है। कर्म योग का अर्थ केवल ये नहीं कि हम कर्म करें, बड़े कई लोग दुनिया में भी कहते हैं ये तो कर्म योगी है, केवल मतलब कर्म में विश्वास करता है, लेकिन इसको कर्म योगी नहीं कहा जाता। हाथों से कर्म किया जा रहा हो और बुद्धि परमात्म स्वरूप पर स्थिर हो, बुद्धि उससे जैसे रस ग्रहण कर रही हो, तो हम अपने मन और बुद्धि को 2 जगह लगा देते हैं, नीचे भी और ऊपर भी। ये राजयोग की एक कला है जो थोड़ी प्रैक्टिस के बाद आ जाती है। तो चलते फिरते बहुत अच्छा योग अभ्यास किया जाए, हम घूम रहे हैं पर्पजली घूम लिया जाए अपने छोटे से बगीचे में, बाहर सड़क पर एकांत में, और अभ्यास किया जाए परमात्म स्वरूप पर, ज्योति स्वरूप पर हमारी बुद्धि एकाग्र है या उसकी किरणें हमारे ऊपर आ रही हैं और हम घूम रहे हैं। घूमते रहें, राउंड करते रहें और इसको एंजॉय करते रहें। हम भोजन बना रहे हैं घर में, हम कुछ अभ्यास करते रहें, शिव बाबा स्वयं हमारे साथ है, उसकी किरणें हमारे भोजन पर पड़ रही हैं, मैं आत्मा इन हाथों के द्वारा भोजन बना रही हूँ, मैं तो परम पवित्र आत्मा हूँ। तो कर्म का इफेक्ट बिल्कुल हमारे मन पर नहीं आएगा और ये हमारे राजयोग की चीजें हो जाएंगी। इवन एक व्यक्ति मान लो कंप्यूटर पर ही काम कर रहा है, सबसे ज्यादा बुद्धि वहाँ उसको लगानी पड़ती है, लोग कहते हैं इसमें काम करते हुए योग अभ्यास नहीं किया जा सकता, लेकिन बीच बीच में आधे घंटे में 1 मिनट के लिए रोक दिया जाए, अशरीरीपन का अभ्यास कर लिया जाए, परमात्म स्वरूप पर बुद्धि को स्थिर कर लिया जाए, तो ये 1 मिनट अगले आधे घंटे के लिए आत्मा को चार्ज कर देगा और आधे घंटे का काम बड़ा सहज होगा और वो व्यक्ति अपने कार्य को एंजॉय करेगा, उसको वो कार्य टेंशन नहीं देगा। बिल्कुल, मतलब एक तो बैठ के भी योग किया जाए और साथ ही चलते फिरते भी विशेष करके जैसे गीता में कहा गया है योग हम करें। लेकिन भ्राता जी, जो लोग शुरुआत कर रहे हैं, क्या उनके लिए आवश्यक नहीं हो जाता कि जब तक उनका योग परिपक्व नहीं हो जाता है तब तक वो बैठ कर, उन्हें अवश्य बैठना चाहिए पर लंबा समय नहीं, क्योंकि उनका मन स्थिर नहीं होगा, इसलिए कभी 15 मिनट, कभी आधा घंटा। और ये जो हमारे माध्यम बने हुए कमेंट्री की सीडी बनी हुई है
हैं, बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स हम कैसे क्रिएट करें, उनका सहारा लेते हुए बहुत अच्छे हमारे गीत बने हुए जो हमें प्रभु प्रेम में मग्न कर देते हैं, उनको बजाते हुए योग अभ्यास में बैठना अवश्य चाहिए, ताकि बुद्धि आत्मा पर एकाग्र कर सकें, फिर परमात्मा पर एकाग्र कर सकें। एकांत और एकाग्रता योग की सफलता में अहम भूमिका निभाएंगे। इसलिए प्रारंभ काल के योगियों को ही नहीं, चाहे किसी ने 50 साल योग कर लिया हो, इसके बाद भी उसे बैठना अवश्य चाहिए। आप देखते हैं हमारी बड़ी बड़ी दादियां भी सवेरे भी योग में बैठती हैं, शाम को भी योग में बैठती हैं। उससे एकाग्रता बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि कभी कभी काम की अधिकता, व्यस्तता या कामकाज में किसी को टेंशन हो, वो इतना ज्यादा होता है कि कामकाज में योग अभ्यास अच्छा नहीं हो पाता। तो बैठ के हम अपने को स्थिर कर लें, फिर से फ्रेश कर दें, नए विचार अपने चित्त को दे दें, तो चलते फिरते भी योग सहज हो जाएगा। तो योग के लिए उपयुक्त समय कौन सा है भ्राता जी? जैसे आपने कहा कि दादियां भी सुबह और शाम करती हैं, तो क्या यही उपयुक्त समय है, इसी समय पे योग? देखिए, भगवान ने एक टाइम निश्चित कर दिया है अपने सभी वत्सों के लिए, सवेरे 4 से 4:45 5 तक, और खास कहा कि इस समय मैं सभी ब्रह्मा वत्सों को शक्तियां, वरदान और भिन्न भिन्न तरह की अनुभूति कराऊंगा। तो उस टाइम जैसे परम सत्ता हम सबको बहुत कुछ देने के लिए तैयार है, तत्पर है, उस समय हमें योग के बहुत अच्छे अनुभव होंगे। दूसरी चीज ये है कि उस टाइम मनुष्य का मन शांत होता है, और जिनकी नींद अच्छी हो गई, नहा धो लिए, फ्रेश हो गए, उनको और एनर्जेटिक फीलिंग होगी, तो एकाग्रता बहुत अच्छी होगी। और तब अगर बहुत अच्छे विचार भी मन में क्रिएट कर लिए जाएं स्वमान के, तो ये सारा दिन के लिए आत्मा को एनर्जेटिक करने वाला हो जाएगा। ऐसे शाम का समय 6 से 7, 7:30 इसके बीच का समय 6 से 8 समझ लें, 2 घंटे में से कोई भी आधा पौना 1 घंटा निकाल कर इसमें भी योग अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम भी सूरज ढलता है, प्रकृति पुनः शांत होती है, संसार में वाइब्रेशंस बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो जो योग अभ्यास करना चाहेंगे उनकी एकाग्रता बहुत अच्छी होगी। तो जैसे 2 गुड टाइम हमारे पास होते ही हैं उस समय, और जो लोग रोज ईश्वरीय महावाक्य सुनने जाते हैं उन्हें 15 मिनट पहले जाना चाहिए, 15-20 मिनट वहां बैठकर बहुत अच्छी एकाग्रता होगी। इस तरह से भिन्न भिन्न समय पर बैठने का भी अपना प्रोग्राम रखना चाहिए। बिल्कुल। मान लीजिए भ्राता जी, सुबह कई लोगों को उठने की आदत नहीं होती है या सुबह नहीं उठ पाते हैं, तो क्या जब वो उठते हैं तब भी योग का अभ्यास कर सकते हैं, या सारे दिन में? 4 बजे उठना तो ईश्वरीय आज्ञा है। जो इस आज्ञा का पालन करते हैं वो परमात्मा दुआओं के, उसके ब्लेसिंग्स के पात्र बन जाते हैं, उनको स्पेशल एक्स्ट्रा मदद भी मिलती है। लेकिन फिर भी मान लो कोई नहीं उठते, किसी भी कारण, शारीरिक बीमारियां हैं, देर तक पढ़ते हैं, या बिजनेस ऐसा है घर में ही 12 बजे आते हैं, तो वो इसको टेंशन न बनने दें, नींद पूरी करें, और जब उठें तब से योग अभ्यास करें, फिर अच्छा टाइम अपने को दें, अपने को फ्रेश करें। लेकिन सूर्योदय से पूर्व तो उठ जाना ही चाहिए, क्योंकि तब के वाइब्रेशंस हमारी एकाग्रता के लिए बड़े अनुकूल होते हैं। जी, तो क्या भ्राता जी स्नान ध्यान करके हमें योग के लिए बैठना चाहिए, या फिर हम ऐसे ही हाथ पैर मुंह धो के अगर हम बैठ बिल्कुल सकते हैं? फ्रेश हैं तो हाथ मुंह धोकर ही हम बैठ सकते हैं। लेकिन शौच आदि हमें जाना है तो हमें स्नान करना, कपड़े बदलना ये अवश्य करना चाहिए, क्योंकि मन अगर मैला है तो मन सुस्त है, मन डल है, तो एकाग्रता होगी नहीं, फिर नींद आएगी। इसलिए बॉडी को भी एनर्जेटिक करना, फ्रेश करना, और मन को भी फ्रेश करना, ये योग की सफलता के लिए परम आवश्यक है। जब हम बैठते हैं भ्राता जी योग में, तो कईयों का ये भी प्रश्न होता है कि हम आसन लगा के बैठें, अर्ध पद्मासन में बैठें या पद्मासन में बैठें, कौन सा आसन हो हमारा, ये भी लोगों का प्रश्न होता है जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। या कई लोग मुद्राओं की भी बात करते हैं कि क्या हम किसी विशेष मुद्रा में बैठें, तो इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश। देखिए, इनकी आवश्यकता योग अभ्यास में तो है नहीं, क्योंकि योग तो मन बुद्धि को परमात्मा से जोड़ने का नाम है। उसको कोई लेट के भी कर सकते हैं, खड़े होके चलते फिरते भी कर सकते हैं, भोजन करते भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आदत भी होती है मनुष्य को लंबे समय की भक्ति की। एक अच्छे आसन में आप बैठ जाइए, नीचे बैठेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, सीधी कमर करके बैठें, या कुर्सी पर आप बैठें ऐसे सीधे होकर बैठें, ताकि एनर्जी का फ्लो बहुत सहज भाव से रहे। लेकिन इसमें बंधन कुछ नहीं है, जैसे भी जिसको योग करना
उचित लगे, सहज लगे। चलते फिरते सहज लगता है, कईयों का ये होता है बैठ के योग अभ्यास बहुत अच्छा होता है, और कईयों का ऐसा होता है कामकाज करते और चलते फिरते कहीं ज़्यादा अच्छा होता है, बैठ के उनका अच्छा नहीं होता है। तो जिस तरह जिसको सहज लगे, लक्ष्य है कि योग में हमें सफलता मिले, ऐसे नहीं हमारा मन भटकता रहे या हम वेस्ट थॉट्स में चले जाते रहे, हमें बहुत अच्छी सफलता मिले। तो जैसे भी इजी हो वैसे ही कर लेना चाहिए। और भ्राता जी, कईयों का ये भी एक विशेष प्रश्न होता है कि जब हम योग में करने बैठते हैं तो हम यहाँ सिखाया जाता है राजयोग में कि आप आंखें खुली करके बैठें, लेकिन ज़्यादातर लोगों का ये अनुभव कहता है कि जब हम आंखें बंद करके योग करते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छी अनुभूति होती है, हमारा मन इधर उधर नहीं जाता है। तो ऐसे में क्या करें कि हम आंखें बंद करके मेडिटेशन करें या आंखें खुली रख के? ईश्वरीय आज्ञा तो है आंखें खोल के करना, और ईश्वर ने जो आज्ञा दी है वो ऐसे ही तो नहीं होगी, उसके पीछे एक पर्पज होगा। क्योंकि आंखें खोल के योग अभ्यास करने से दो फायदे होंगे। एक तो आंखों से जो वाइब्रेशंस चारों ओर फैलते हैं उसका प्रभाव हमारे चारों ओर के वायुमंडल पर पड़ेगा। दूसरा, हम आदत ऐसी बना लेंगे तो कर्म करते हुए भी हम योग अभ्यास कर सकेंगे। मान लो बैठ के योग करने की आदत है, आंख बंद करके ही योग करने की आदत है, और बनाने लगे भोजन, तो फिर योग अभ्यास नहीं हो पाएगा। इसलिए बेटर ये है कि खुली आंख से ही योग अभ्यास किया जाए और चलते फिरते भी उसको अभ्यास में लाया जाए। बिल्कुल। अच्छा भ्राता जी, अब मान लीजिए अब आधे घंटे के लिए या 15 मिनट के लिए शुरुआत जो कर रहे हैं योग करने वाले, वो अब आधे घंटे मान लीजिए योग के लिए बैठ रहे हैं, तो आप उन्हें क्या सजेस्ट करेंगे कि किस प्रकार के विचार लें, किस प्रकार के विजन लें? वो मैं एक बहुत अच्छा सजेशन देना चाहता हूँ सभी अपने साधकों को जो तपस्या करना चाहते हैं। देखिए, इसमें पहली चीज है हमें अपने को देह से डिटैच करना होता है, देह से न्यारा करना होता है। लेकिन मैं एक दूसरी चीज कह रहा हूँ कि हम इसके साथ साथ स्वमान के अभ्यास से योग प्रारंभ करें। और स्वमान की मैं एक नई और सिंपल सी विधि सबके सामने रख देता हूँ, वो मुझे पूर्ण विश्वास है सबको बहुत पसंद आएगी। हम शिव बाबा का आह्वान कर लें और फिर देखें कि शिव बाबा ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके हमारे पास आ गए। पूरा विश्वास रखें कि हम उसको बुलाते हैं तो वो तुरंत आ ही जाते हैं। बाबा ने अपना हाथ मेरे सिर पर रख दिया, बहुत अच्छी इसकी फीलिंग करें, 10 सेकंड 20 सेकंड, जैसे भगवान का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। उसके बाद जैसे शिव बाबा हमें याद दिलाने लगे, अब जो कुछ वो हमें याद दिलाएंगे उसे हम याद करें, उसे स्वीकार करें, उसकी खुशी में आ जाएं, उसके नशे में आ जाएं। तो जैसे शिव बाबा हमें याद दिलाने लगे, बच्चे तुम साधारण नहीं हो, तुम बहुत महान आत्मा हो, मैंने स्वयं तुम्हें लाखों के बीच से चुना है, तुम करोड़ों में से कोई चुनी हुई महान आत्मा हो, तुम इस संसार के चमकते हुए सितारे हो, तुम तो वही हो जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है, तुम आत्माएं मेरी संतान हो और मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तुम भला कमजोर कैसे हो सकते हो, तुम भी मास्टर सर्वशक्तिवान हो, तुम बहुत शक्तिशाली हो। बच्चे, मैंने तुम्हें अपनी सारी शक्तियाँ भी दे दी हैं, तुम विजयी आत्मा हो, तुम विजयी रतन हो। याद करो, तुमने अनेक बार इस महामाया को जीता है, ये माया शक्तिशाली नहीं है, तुम बहुत शक्तिशाली हो। तो जैसे सामने खड़े हुए बाबा हमें हमारे स्वमान की याद दिला रहे हैं, तुम बहुत महान हो, तुम तो विघ्न विनाशक हो, तुम तो फरिश्ते हो, तुम तो इस जहान के नूर हो। एक 3 मिनट इस स्वरूप के अभ्यास में दे दें, मन आनंदित होगा और फिर एकाग्रता बहुत सहज हो जाएगी। क्योंकि ये फिलॉसफी हमें याद रखनी है, मन जब आनंदित हो जाता है तो वो लंबे काल तक एकाग्र हो जाता है। बिल्कुल। तो भ्राता जी, ये तो हम शुरुआत करें, आपने बहुत सुंदर बात कही, और शायद योग के लिए शुरुआत करने के लिए एक बहुत सुंदर है कि मन आनंद से परिपूर्ण हो जाए और परमात्मा सामने आ गए तो फिर बात ही क्या। तो क्या हम फिर परमात्मा को अपने सामने इसी स्वरूप में देखते रहें, उनसे ऐसे ही वरदान लेते रहें, बातें करते रहें, या आगे भी कुछ और किया जाए? शुरू में एक अभ्यासी को यही करना चाहिए कि शिव बाबा जो महाज्योति है वो ऊपर से उतर कर नीचे मेरे सामने आ गए।
जैसे उनका आह्वान कर लें। जी। हैं तो वो परम धाम में, कोई इसे कल्पना ना समझ ले, हम उसका आह्वान कर लें और देखें वो उतर के हमारे सामने आ गए। तो जैसे महाज्योति सामने है, 4-5 फुट पर हमारे सामने ज्ञान सूर्य शिव बाबा चमक रहे हैं जी। उनकी किरणें अब हम पे पड़ रही हैं, सामने से पड़ रही हैं। थोड़ा थोड़ा ये अभ्यास करें, मैं आत्मा हूँ, अपने को देखें ज्योति स्वरूप। बिल्कुल सिंपल प्रैक्टिस कर लें, 5 सेकंड से शुरू करें। मैं आत्मा हूँ यहाँ, सामने परमात्मा है जी। 5 सेकंड, फिर 5 सेकंड मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, फिर 5 सेकंड मेरा शिव बाबा शांति का सागर है। फिर इसको 10-10 सेकंड कर लें। मैं आत्मा शक्तिशाली हूँ, अपने से शक्तियों की किरणें फैलती हुई देखें। जी। अब विजुअलाइज करेंगे शिव बाबा सर्वशक्तिवान है, उसको विजुअलाइज करें 10 सेकंड, वो सर्वशक्तिवान है। फिर आत्मा पर आ जाए, मैं आत्मा परम पवित्र हूँ, अपने को विजुअलाइज करें। फिर 10 सेकंड मुझसे किरणें फैल रही हैं। फिर सामने शिव बाबा है पवित्रता के सागर, उनसे पवित्र किरणें फैल रही हैं। तो 5 सेकंड से 10 सेकंड इस तरह ये अभ्यास बढ़ाएं। फिर धीरे धीरे अभ्यास करने लगे परम धाम में शिव बाबा पर एकाग्र करने का, और फिर महसूस करने लगे उसकी किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। जी। जैसे ऊपर से फाउंटेन पड़ रहा हो, नीचे हम स्नान कर रहे हो, परमात्म शक्तियों के फाउंटेन के नीचे हम बैठे हैं। थोड़ी थोड़ी देर 1-1 मिनट का अभ्यास करें। इस तरह धीरे धीरे एकाग्रता बढ़ेगी और ये एकाग्रता इतनी सुंदर हो जाएगी कि फिर हमें इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मन लगेगा हमें इच्छा होगी हम इस तरह के अभ्यास करें और योग में हम सफल हो जाएंगे। एक बात मेरे मन में प्रश्न के रूप में उठी रहता है जी कि कई लोग इसे सचमुच एक ऑटो सजेशन या कल्पना का नाम देते हैं कि ये आप लोग तो कल्पना करते हो, वास्तव में ऐसी कोई चीज़ है नहीं। तो उन्हें हम क्या जवाब दें, या अपने मन में यदि कोई ऐसा प्रश्न उठ गया तो फिर हम कैसे अपने मन को कन्विंस करें? इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन ये 2 शब्द हैं। इमेजिनेशन माना कल्पना, और विजुअलाइजेशन होता है किस चीज को देखना। अब जैसे आसमान में सूरज है जी। अब हम यहाँ अंदर बैठे हैं स्टूडियो में, हम सूरज को इन आंखों से नहीं देख सकते, पर हम उसे बुद्धि के नयन से देख सकते हैं कि अब दोपहर हो गई है, सूरज ऊपर आ गया, गोला लाल दिख रहा है, उससे किरणें फैल रही हैं। इसको कल्पना नहीं कहेंगे, इसको विजुअलाइजेशन कहेंगे। और कल्पना ये है, हम सोचें आसमान में एक बहुत सुंदर मैंने महल बना दिया है, उसमें 100 कमरे हैं, इतनी बड़ी बड़ी चीजें हैं, गाय बंधी हैं, हम इसे कहें। जो है नहीं कल्पना, जी। जो है दिखता नहीं लेकिन हम उसे बुद्धि से देखते हैं, विजुअलाइजेशन। तो योग अभ्यास में हम इमेजिनेशन नहीं विजुअलाइजेशन करते हैं, क्योंकि आत्मा भी है और परमात्मा भी है, उनका ज्ञान हमें पहले मिल चुका है, इसलिए हम उनको विजुअलाइज करते हैं और ये विजुअलाइजेशन से उनकी एनर्जी हमें आने लगती है। बिल्कुल। तो मतलब कल्पना में और विजुअलाइजेशन में, दोनों में बहुत अंतर है। वो चीज़ है ही नहीं जो चीज़ हम कल्पना करते हैं, लेकिन विजुअलाइजेशन जो चीज़ें हैं वो चीज़, और वास्तव में आत्मा को और परमात्मा को तो सभी मानते ही हैं, और मान करके जब हम इस रूप से अपने आप को योग युक्त करते हैं तो सुंदर अनुभूति होती है। एक लास्ट बात भ्राता जी आज के लिए, कि कई लोग जैसे हम देखते हैं मेडिटेशन में लाल लाइट कर दिया जाता है, या कुछ अगरबत्ती जला दी जाती है, या एक फोटो सामने होता है, तो क्या इन सब चीज़ों की भी योग के लिए आवश्यकता है? देखिए, वैसे तो जब योग करना ही चलते फिरते हैं जी, तो ना उसमें लाल लाइट की बात है, ना किसी चित्र की बात है, और ना किसी चित्र से हमें योग करना है। डायरेक्ट सुप्रीम से योग करना है ऊपर, और लाइट तो लाल लाइट की जाती है भाई एक वातावरण को चेंज करने के लिए। लाल लाइट होते ही सब चुस्त हो जाते हैं, हाँ भाई अब हमें राजयोग मेडिटेशन करना है। लेकिन बिना लाइट के, हम सफ़ेद लाइट में, सूरज की लाइट में, अंधेरे में भी किसी भी तरह योग अभ्यास कर सकते हैं। इन चीज़ों का कोई बंधन नहीं है। चलिए, बहुत सुंदर भ्राता जी, बहुत सारे प्रश्न क्लियर हो गए हैं। दर्शकों के भी बहुत सारे प्रश्न क्लियर होंगे, बहुत सारे उनके प्रश्न आ भी रहे हैं। इस चर्चा को, सुंदर चर्चा को आगे भी आपके साथ जारी रखेंगे। आज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, हम अपने मन को शांत करें, अपने बुद्धि को एकाग्र करें, इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो अपने मन को अब हम शांत करते चल रहे हैं। मुझे लगता है मेरी तरह आपका भी मन शांत होता जा रहा होगा, बुद्धि भी दिव्यता
से और ज्ञान से परिपूर्ण होता चल रहा होगा। तो हम इस यात्रा को आगे भी जारी रखेंगे ताकि हम उस परम सत्य के बहुत 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 नज़दीक पहुंच जाएं और उससे वो सब कुछ प्राप्त कर लें जो वो हमें देना चाहते हैं। बने रहिएगा समाधान में हमारे साथ। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। नमस्कार।